वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथमेटिक्स में ट्रिकोनोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ट्रिकोनोमेट्री में आपका दो टाइप का फंक्शन देखने को मिलता है, एक हमारा सर्कुलर फंक्शन देखने को मिलता है और एक हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन देखने को मिलता है। सर्कुलर में नॉर्मल साइन cos 10 आएगा और हाइपरबोलिक में साइन h cos h tan h ऐसे करके आता है। जो हम लोग 9th 10th और 11th में 12th में जो हम लोग ट्रिकोनोमेट्री पढ़ते हैं, इसमें जनरली जो होता है फंक्शन हमारा वो सर्कुलर फंक्शन होता है। तो सबसे पहले ये और एक चीज़ याद रखिएगा, जो ट्रिकोनोमेट्री होता है हमेशा ये पाइथागोरस ट्रायंगल में अप्लाई होता है। तो सबसे पहले समझना है कि कौन सा हाइपोटेनियस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। तो दो हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे एक फॉर्मेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एक हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसको हम लोग ए मेंशन कर दिए, इसको बी मेंशन कर दिए, इसको सी। ये जो एंगल बी है ये स्क्वायर सिंबल मतलब ये 90 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री है। एक फिर राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा एक 90 डिग्री मेंशन कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन एंगल थीटा ए है और इसमें गिवन एंगल थीटा हमारा सी है। मैंने एंगल को मेंशन किया गया, इसमें थीटा मेंशन किया गया, इसमें ए मेंशन किया गया। क्लियर है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, जब एंगल मेंशन किया गया तो ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री के फ्रंट वाला ये आपका हाइपोटेनियस होता है। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। क्लियर है यहाँ पे। थीटा के जो फ्रंट में होता है यहाँ पे हमेशा थीटा का फ्रंट वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे थीटा का फ्रंट ये है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। थीटा का जो एडजेसेंट साइड होता है, एडजेसेंट, तो ई वाला एडजेसेंट, ठीक है, जो परपेंडिकुलर बन रहा है ये हमारा बेस होता है। तो इसमें हमारा बेस ये होगा, ठीक है, क्योंकि थीटा का एडजेसेंट ये है जो परपेंडिकुलर वाला, थीटा का एडजेसेंट ये है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि बेस और परपेंडिकुलर एंगल जो गिवन होता है उस पे हमारा चेंज करता है, बट हाइपोटेनियस चेंज नहीं करता है। तो फॉर्मूला को पहले समझना होगा आपको। तो सबसे पहले पाइथागोरस जो फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला वो क्या होता है मेरे भाई, पी स्क्वायर नहीं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फादर है, याद रखिएगा, ये सारा फॉर्मूला का क्या है, फादर है। अब देखिएगा इसका चाइल्ड क्या क्या निकलेगा, जैसे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका जो चाइल्ड की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो क्या आएगा, रूट आएगा। तो h इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। एच इक्वल्स टू हाइपोटेनियस इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसी तरह से अगर आप पी स्क्वायर को इधर रखते हैं तो भाई ये बी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब स्क्वायर को अगर पी का उधर भेजिएगा तो रूट बन जाएगा। तो पी इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बेस को इधर रखते हैं तो बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर इस स्क्वायर को उधर भेजते हैं, इस स्क्वायर को हम लोग क्या भेजते हैं, उधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे b इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो भाई मेरे ये जो मेन फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न हो गया तो ये बाकी रिमेनिंग फॉर्मूला भी आप इजीली इससे कन्वर्सेशन करके निकाल सकते हैं। ये तो पहला कहानी हुआ, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसका जो सेकंड पार्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। मेरे गांव का स्कूल याद आ जाता है मेरे भाई इसमें, ठीक है। एक हमारे, अब तो पता नहीं जिंदा है कि नहीं, बहुत पुराना हो गया, ठीक है, वो मेरे भैया लोग के समय का टीचर है, ठीक है, गोपाल सर। वो मस्त पढ़ाते थे यहाँ पर, ठीक है, बड़ी मिस करते हैं उनको, गांव का टीचर थे, ठीक है। वो आए थे हमारे सरकारी स्कूल में, तो बड़ा ही अच्छा टीचर थे मेरे भाई, ठीक है।
तो वो एक कोड बनाए थे, ठीक है ना, बड़ा ही जबरदस्त कोड बनाए थे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस का साइन कोस टेन से रिलेशन के लिए। तो क्या बनाए थे ध्यान दीजिएगा, वो बोलते थे पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तोल। तो सोना से वो बोलते थे साइन थीटा, बड़ा ही जबरदस्त। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। चांदी से हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, तो हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, और तोल से हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। ठीक है, पी बाई बी। तो देखो यहां पे इस जगह पे समझोगे, यहां पे पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, एक जानते हैं कैसे होता था, हम लोग के गांव में एक पंडित जी आते थे, ठीक है, तो वो पहले के ज़माने में थोड़ा सा, पहले क्या मतलब कि जो हमारा 91-92 का जो पीरियड है, तो उस समय भिक्षाटन के लिए गांव में आते थे। तो हमेशा वो पंडित जी किसी के घर में जाता, गलती उनका नाम भी था बद्री प्रसाद गोस्वामी। ठीक है, तो बद्री प्रसाद गोस्वामी था, तो हमेशा किसी को भी देखते थे तो हरी हरी बोल बोलते थे। तो एक लड़का जो गलती से बोल दिया सोना चांदी तोल, अगला दिन सर जाके क्लासरूम में क्या कर दिए ना, बोलते रुको ट्रिगोनोमेट्री का तो लोग का फॉर्मूला बताते हैं। और वो लोग बोले, तो सर बोले कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तोल। कोई भी लड़का को समझ में नहीं आने लगा रे भाई, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं सब, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में। तो बोलता है अरे सोना का मतलब साइन थीटा, चांदी का मतलब कॉस थीटा, तोल का मतलब टेन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस, टेन थीटा बराबर टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब वो बोले देखो इसको रेसिप्रोकल कर देना, साइन का उल्टा कोसेक कर देना। क्या कर देना? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे भाई h बाई पी। कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? h बाई पी। कॉस का उल्टा क्या होता है हमारे भाई? सेक थीटा। तो सेक थीटा हो जाएगा h बाई बी, h बाई बी। और टेन का उल्टा होता है मेरे भाई कॉट थीटा, ये हो जाएगा b बाई पी। ठीक है, तो बोले कि साइन कोस टेन तो याद हो गया, उसका रेसिप्रोकल कर लो। साइन का रेसिप्रोकल क्या करना? कॉस कोसेक करना। कॉस का रेसिप्रोकल क्या करना? सेक करना। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट कर देना। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, अब इतना फॉर्मूला से आप ट्राइंगल के कोई भी आर्म्स का, ध्यान दीजिएगा, ये आर्म का लेंथ आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो वैल्यू देगा। ये रेशियो वैल्यू देगा, तो हमेशा जब इसका वैल्यू को एज्यूम कीजिएगा तो के लेकर के। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसका क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझ लीजिए फिर से एक बार इस कोड को, क्योंकि इसको याद करना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे गांव में एक पंडित बद्री प्रसाद गोस्वामी थे। ठीक है, वो हमेशा घर घर जा करके भिक्षाटन करते थे। वो गांव की प्रथा थी, रिवाज थी। 91-92 का दशक की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे गांव के स्कूल में गोपाल सर जो मैथ्स के टीचर थे, तो अक्सर वो किसी को भी देखते थे, पंडित जी कैसे हैं, हरी हरी बोल, तो पढ़ देनी बोलते थे हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो लड़का लोग रिस्पॉन्स क्या कर दिया ना, सोना चांदी तोल। और इतने में वो हम लोग के जो स्कूल के जो मैथ्स के टीचर थे वो सुन लिए। ठीक है, 91-92 की बात कर रहे हैं, हम उसमें 3-4 में थे, तो भैया लोग को पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसी समय वो आए, सीधे बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री का तो लोग को मैं फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त के। तो लोग हमेशा भूल जाता है ना, देखो आज के बाद नहीं भूलेगा। अब पढ़ देनी सर बोलते हैं, देखो पंडित बद्री प्रसाद, फिर लाइन खींच दिए, हर बोल, सोना चांदी तोल। और सोना को बोल देना साइन थीटा, चांदी को कॉस थीटा, टेन तोल को टेन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बटा हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन का अपोजिट कोसेक होगा, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा? सेक होगा, हाइपोटेनियस बाई बेस। और कोट का रेसिप्रोकल टेन का रेसिप्रोकल कोट होगा, तो कोट थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस बाई परपेंडिकुलर। आशा करते हैं आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।